नमस्कार। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देने वाली योगिनी नामक एकादशी का व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आती है। यह एकादशी व्रत पुरुषार्थ को देने वाली है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो व्यक्ति योगिनी नामक एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति चर्म रोग से ग्रसित है अथवा उसे सफ़ेद कुष्ठ है, वैसे व्यक्ति को योगिनी नामक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन एकादशी वाले व्रत के दिन भगवान को गंगा जल से स्नान करा करके और फिर उस जल से मार्जन करना चाहिए। जो व्यक्ति को चर्म रोग की समस्या है या सफ़ेद कुष्ठ है, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः मार्जयामी इस मंत्र के द्वारा मार्जन करना चाहिए 3 बार कम से कम। ऐसा यदि आप करते हैं तो चर्म रोग से मुक्ति मिलेगी, साथ ही सफ़ेद कुष्ठ जैसे महाभयानक बीमारी से भी साधक को मुक्ति मिलता है। योगिनी एकादशी का व्रत दशमी से शुरू करके द्वादशी तक चलता है। दशमी के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सात्विक भोजन एक बार करना चाहिए। संध्या काल में शयन से पूर्व एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, मैं कल योगिनी नामक एकादशी का व्रत करूंगा, आप मेरे और मेरे इस व्रत की संकल्प की रक्षा कीजिएगा। और पुनः सोया जाता है। एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और दैनिक कर्म से निवृत्त होकर के संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, फिर भगवान विष्णु का तुलसी दल द्वारा पूजन करें। पूजन करने के बाद भगवान का भोग लगाएं और एकादशी व्रत की कथा सुने। दिन भर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा मंत्र का यथासंभव जप करें। रात्रि से पूर्व सायंकाल में घी का दीपक भगवान विष्णु के निमित्त दीपदान करें। इससे पितरों का भी उद्धार होता है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए तुलसी के निकट भी घी का दीप दान कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 9 बत्तियों द्वारा घी का दीपक दान कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। रात्रि में संभव हो तो जागरण करें, नहीं संभव हो तो कुछ क्षण ही सही भगवान का ध्यान करके उनका नाम जप करके शयन करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल दैनिक कर्म से निवृत्त होकर के भगवान का पुनः पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करा करके व्रत का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों को जो भी यथासंभव दान दक्षिणा दे, ब्राह्मणों को संतुष्ट करें, उन्हें भोजन कराएं। भोजन कराना संभव न हो तो उनके नाम का सीधा और दक्षिणा निकाल दें। पुनः आप व्रत का पालन करें और पालन करने के बाद भोजन करें। व्रत में यदि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए तो आपको सूर्य भगवान का दर्शन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे द्वारा जो भी अपराध व्रत के दौरान हुए हैं उसको आप क्षमा करें और मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्वक पूर्ण करें। योगिनी नामक एकादशी व्रत की जो कथा है वह भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत का महात्म्य सुना, कृपया आप आषाढ़ कृष्ण की एकादशी का व्रत का कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है, क्या महात्म्य है, यह भी आप बताने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति मिलती है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो।
क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा होगा। यह सुनकर के कुबेर ने क्रोधित होकर के उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मैंने परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर के माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर के बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर के उनके पैरों में पड़ गया। उसे देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर के ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर के मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर के वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, राजन, यह योगिनी नाम का एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से एकादशी व्रत की कथा, योगिनी नामक एकादशी व्रत की कथा आती है पुराणों में। आप इसकी कथा श्रवण करें, भगवान विष्णु की पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरे द्वारा किए गए इस एकादशी व्रत से आप संतुष्ट होइए और अपने शरण में लीजिए और परम भक्ति आनंद मुझे प्रदान कीजिए। यदि मुझसे कोई अपराध जाने अनजाने में जन्म जन्मांतर में हुई हो तो उन सभी अपराधों को क्षमा कीजिए और मुझे समस्त पापों से मुक्त कीजिए, साथ ही समस्त विकारों से मुक्ति कीजिए। हे मुकुंद, मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। मैंने सहस्त्रों अपराध किए हैं, उन अपराध से केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें। मेरे द्वारा किए गए इस योगिनी नामक एकादशी व्रत से प्रसन्न हो और मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए ध्यान, नाम जप, कीर्तन, स्मरण, तुलसी पत्र द्वारा पूजन कर भगवान को संतुष्ट करें और स्वयं को कृतार्थ करें। इसी आशा के साथ इजाज़त चाहूँगा, फिर नई जानकारी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।